पाइथन में हम लूप का कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके कौन सा है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली लूप होता क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लूप का मतलब होता है किसी भी तरीके को, किसी भी काम को एक ही तरीके से बार बार करना लूप कहलाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि लूप होता क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक इनिशियल पॉइंट होता है जैसे कि इसमें है, ठीक है। एक आपका एंडिंग पॉइंट होता है जैसे कि इसमें है, और एक ही तरीका मैंने बोला, तो तरीका क्या है, +1 +1 +1, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो कोई भी लूप अगर एक ही तरीके से बार बार होता है तो मेरा क्या कहलाता है, कोई भी काम अगर एक ही तरीके से बार बार होता है तो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो यहाँ पे पॉइंट होता है कि कितने टाइप के लूप होते हैं। तो बेसिकली लूप जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन जो है वो डू वाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता। तो इसमें 2 ही लूप चलता है। पहला लूप होता है फोर लूप, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को एज अ डेवलपर, और दूसरा होता है वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है, वाइल लूप में हम किसी भी काम को करते हैं तो बड़े इजीली तरीके से हो जाता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि मुझे कोई चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करनी है, मेरा जो मेन मोटिव है वो कैसे अचीव होगा। तो जो काम मैं फोर लूप से कर सकता हूँ वाइल लूप से भी कर सकता हूँ, जो वाइल लूप से कर सकता हूँ फोर लूप से भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसको करता हूँ तो मेरा दिमाग कैसे काम करता है कि ये वाइल लूप से बड़े इजीली तरीके से हो जाएगा या फोर लूप से। तो ये मेरे पर डिपेंड करता है, एज अ डेवलपर हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें और इसका रिजल्ट हम कैसे लेके आए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लूप जो होते हैं वो लूप ही होते हैं, बस इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका डिफरेंट होता है और हम पे डिपेंड करता है कि हमें वो चीज़ कैसे अचीव करनी है। तो यहाँ जो आज मैं बात करने वाला हूँ पहले, वो फोर लूप की बात करने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल। हम इसमें एक जो इसका सिंटैक्स है, फोर ए मेरा यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकता हूँ, फोर ए इन रेंज, ठीक है। तो इन का मतलब क्या है कि इसका जो ए का जो रेंज होगा, यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ, जैसे मैंने रेंज डिसाइड किया 1 से लेके 4 तक प्रिंट करा दो, या 1 से लेके 11 तक। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि 1 से 11 तो ले लिया, लेकिन इसमें 11 जो है वो एक्सक्लूडेड होता है। क्या होता है, 11 जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब ये 1 से लेके 10 तक ही रहेगा, चलेगा। तो मैंने ऐसे यहाँ पे सिंपल कर दिया प्रिंट। और देखिए अगर कोई चीज़ इस किसी के अंदर है तो स्पेस दे के लिखना चाहिए, नहीं तो ये एरर दे देता है। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, तो व्हाट वी गॉट 1 से लेके 10 तक। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी चीज़ है कि कॉलन लगता है, तो ये 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। अगर मुझे टेबल प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 2 इंटू कर दूँ सिंपली, तो ये क्या कर देगा, 1 इंटू टू 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये सिंपल आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मैं बाकी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत इजी है। पाइथन को तो बड़ा ही ग्रोइंग पे जा रहा है अभी, तो आज के टाइम में जो नॉन टेक्निकल है वो भी बड़े इजीली तरीके से पाइथन सीख जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे लूप की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंपली कि लूप में, फोर लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। तो सेम मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी, क्या लगा दिया, इफ़ कंडीशन, और इफ़ में मैंने बोला कि अगर a इज इक्वल टू 5 है, फिर से वही बात, इक्वल टू में, इक्वल में और डबल इक्वल टू में क्या फ़र्क होता है। देखिए, इक्वल का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल को असाइन करना, जैसे a इज इक्वल टू 5 करा तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 5, और जब मैं a इज इक्वल टू 5 करता हूँ तो ये कंपेयर करता है, ये पूछना चाहता है क्या इसकी वैल्यू 5 है क्या, है ना। और ये क्या करता है, वैल्यू देता है। तो ये देने को असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। और डबल इक्वल टू में ये कंपेयर करता है, ये पूछता है, बेसिकली ये देता है a की वैल्यू 5 आ गई, बात खत्म। और ये क्या करता है, पूछता है क्या तुम्हारी वैल्यू भी 5 है, अगर है तो इसको जो भी टास्क देंगे एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि ए की वैल्यू जैसे ही 5 आए तो आप क्या कर देना जी, ब्रेक कर देना। ब्रेक का मतलब क्या है, रुक जाना वहीं पे ना, ठीक है। और मैंने इसको प्रिंट करा दिया, अब ये इसके सामने आएगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर से वही चीज़, ठीक है, कॉलन आएगा, ठीक है। तो ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये यूज़ होता है ब्रेक स्टेटमेंट का कि कोई भी चीज़ वहीं पे जाके रोक देता है, ठीक है। अब यही बात हम कर लेते हैं नेस्टेड की। तो नेस्टेड में क्या होता है, नेस्टेड में लेट्स सपोज मैंने एक और लूप लगा दिया 4, ठीक है, बी इन रेंज, ठीक है।
अब ये इसके अंदर है, कैसे पता? क्योंकि स्पेस दे के लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इसके अंदर है क्योंकि स्पेस दे के लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने चला दिया 1 से लेके कहाँ तक चलाओ भाई, 4 तक चलाओ, चलेगा कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, फिर से वही चीज़, कॉलन लगाना है। तो इसने प्रिंट कर दिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, लेट्स सपोज 4 तक चला, 5 तक चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक और चीज़ कर लेते हैं इसके बाद। ये लूप जो है यहाँ पे है ना, तो ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं, और यहाँ पे ले जाने के बाद लूप ख़त्म हो गया, तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं आउट ऑफ सेकेंड लूप, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ बाहर कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे बस चेंज करके कर देते हैं फर्स्ट। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें आप, अच्छा ये आएगा यहाँ, और ये आएगा यहाँ। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं समझाता हूँ आपको। ये बोलता है क्या प्रिंट करना है। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए सिंटेक्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। ये बोलता है 1 प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये आ गया इसमें, ठीक है, 1 प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करूँ तो 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या है, इसका इससे रिलेशन ये है, इसका इससे रिलेशन ये है कि ये बोलता है क्या प्रिंट करना है। फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये बोलता है क्या प्रिंट करना है, ये बोलता है कितने बार प्रिंट करना है। तो इसने बोला एक 1 को 1 बारी प्रिंट करो, ठीक है। तो आया, इसने 1 को 1 बारी करा, फिर 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इसने 2 बार 1 को प्रिंट करा, फिर कितना कहाँ तक चलाना है 3 तक, तो 3 बार प्रिंट करा दिया। फिर ये वाला बाहर आ गया, सेकेंड लूप से बाहर आ गया, फिर वापस चला, अब कितना हो गया 2, 2 को 3 बार प्रिंट कराया, फिर बाहर आ गया, फिर 3 को, फिर 3 होगा, 3 को 3 बार प्रिंट कराया, ऐसे 4 को 3 बार प्रिंट कराया, फिर इससे बाहर आ गया। फिर जब ये लूप खत्म हुआ तो आउटर वाला भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसको 1 2 3 4 तक प्रिंट करना था, है ना, 4 तक प्रिंट करना था। ये क्या बोलता है कितने बार, तो इसको 1 को 3 बार, 2 को 3 बार, 3 को 3 बार, 4 को 3 बार, ये 3 बार प्रिंट करने का काम था। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन होने का ये बेनिफिट होता है कि हम इसके अंदर भी लूप चला सकते हैं, और हम जो भी काम कराना चाहें, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपको मैं आगे सेशन में बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं। तो हम नेस्टेड लूप से करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नेस्टेड लूप नहीं आता तो आपको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। बस यही है कि कॉन्सेप्ट आप समझते जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। एक सेशन में रखने वाला हूँ जिसमें मैं सारे जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे ना वो बताऊंगा, उसके बाद आप चैंपियन हो जाएंगे अपने लॉजिक्स में, ठीक है। तो और एक बुक रेकमेंड करूंगा, वो बुक परचेज कर लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगी कोडिंग। ओके, थैंक यू सो मच आज